मूवी शुरू होती है और हमें एक न्यूज़ को दिखाया जाता है कि अगस्त 1973 को कुछ दोस्त टेक्सास के किसी जगह में अपनी छुट्टियां मनाने गए थे, जहां उन पर एक किलर ने हमला किया था और वो अपने हमले में हथौड़े और चेंसो का इस्तेमाल किया था, जिसमें सब मारे गए बस एक लड़की को छोड़ के जिसका नाम सैली था। और उसने अपना बयान देने के बाद इसके बारे में कभी किसी से कुछ नहीं कहा था। उसने एक ऐसे इंसान का जिक्र किया था जो किसी इंसान के चेहरे का मास्क पहना था, जिसके कारण आज तक उस इंसान का चेहरा किसी ने नहीं देखा था। अब हमें एक लीला नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो टेक्सास के किसी गैस स्टेशन में होती है, जहां वो शॉप ऑनर को पूछती है कि सैली का क्या हुआ, जिसमें वो उसे बताता है कि सैली ने उस कातिल को 30 साल तक ढूंढा पर वो उसे नहीं मिला। अब वहाँ मेलेडी आती है जो उसकी बड़ी बहन होती है और वो कहती है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, जिससे वो शॉप ओनर उनसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताते और वहाँ से जाने लगते हैं। अब मेलेडी कार के पास अपने दोस्त दांते को ढूंढने लगती है और वहाँ दांते आकर चलने के लिए कहता है। अब हमें पता चलता है कि वो टेक्सास में एक छोटा सा गांव लिया था, क्योंकि शहर के बाहर ज़मीन काफ़ी सस्ती होती है, तो वो इस गांव को सस्ते में लेकर अच्छी कीमत में बेचना चाहते थे। और दांते अपने एक दोस्त के साथ आया और वहाँ एक आदमी आता है और उसके पास एक गन भी होती है, जिसे देख के मेलेडी को अजीब लगता है और वो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वो आदमी उन्हें ओवरटेक करके वहाँ से चला जाता है। अब आगे में उन्हें दो पुलिस ऑफिसर मिलते हैं जो उनसे कहते हैं कि तुम सब कहाँ जा रहे हो, जिसमें दांते उनसे अच्छे से बात करता है, जिसमें वो बताते हैं कि ये जगह बहुत खतरनाक है। अब एक ऑफिसर दांते को अपना नंबर देता है और फिर वो अपने गांव के लिए निकल जाते हैं। अब वो गांव में पहुंच जाते हैं जहां सब गांव को देख रहे होते हैं कि कौन सी जगह किसके लिए होगा। तभी वही गन वाले आदमी को देखते हैं, जिसमें हमें उन्हें पता चलता है कि वो उनका कॉन्ट्रैक्टर होता है, जिसका नाम विक्टर होता है। अब वो गांव में आगे देख रहे होते हैं जहां उन्हें एक घर में कोई झंडा दिखता है जो उन्हें पसंद नहीं आता, और वो उस झंडे को निकालने के लिए उस घर में चले जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि वो एक अनाथालय होता है। अब मेलेडी एक तस्वीर को देखने लगती है और वहाँ दांते से वो झंडा नहीं निकलता। तभी वहाँ उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखती है, जिसे देख के उन्हें बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि उन्हें लगता था कि यहाँ कोई नहीं रहता। अब वो औरत उन्हें चाय पिलाती है और मेलेडी उनसे कहती है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको तो यहाँ से चले जाना था, क्योंकि बैंक ने ये जगह बेच दी है। लेकिन वो औरत उन्हें बताती है कि मैंने इस जगह के पैसे दे दिए थे। पर तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है, जिसे देख के वो औरत उसे अपने कमरे में जाने के लिए कहती है और बताती है कि ये उसका आखिरी बच्चा है। ये सब सुनकर दांते को यकीन नहीं होता और वो उसे वहाँ से निकालने लगता है, पर वो औरत कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, क्योंकि ये मेरा घर है। अब दांते जाकर पुलिस को बता देता है। फिर पुलिस आकर उस औरत को वहाँ से निकालने लगते हैं। तभी उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो आखिरी बच्चा आकर उन्हें पुलिस वैन में ले जाता है, जहाँ उसके साथ दांते की दोस्त जाती है ताकि उन्हें पता चले कि ये ठीक है। अब उनके जाने के बाद दांते उस घर से वो झंडे को निकलवा देता है। तभी वहाँ उस जगह को लेने वाले आ जाते हैं और उन्हें वो जगह दिखाने लगते हैं। वहाँ दूसरी तरफ वो औरत पुलिस वैन में ही मर जाती है, लेकिन उसके बेटे को कुछ समझ नहीं आता और वो अपनी माँ को बचाने की कोशिश करता है। दांते की दोस्त उन्हें मैसेज करती है कि वो औरत मर गई। तभी एक ऑफिसर उस आदमी को रोकता है, पर वो आदमी उस ऑफिसर को मार देता है। अब इसके कारण उनका वैन एक जगह टकरा जाता है, जिसके कारण दूसरा ऑफिसर बेहोश हो जाता है और वहाँ दूसरी तरफ मेलेडी उस गांव के घरों को बेच रही होती है, जिसके बाद उसे मैसेज से पता चलता है कि वो औरत रास्ते में ही मर गई। अब लीला उस गांव में घूमते घूमते उस गन वाले के पास चली जाती है, जहां वो देखती है कि उसके पास एक बड़ी वाली गन भी होती है। मेलेडी को लगता है कि शायद उनके ऊपर केस होगा और लीला को लेकर वहां से जाने का सोचती है, लेकिन वहां विक्टर आकर उनके कार की चाबी को ले लेता है। तभी दांते उसके घर
में जाकर उस घर के पेपर को ढूंढने का सोचते हैं। अब हम देखते हैं कि दांते की दोस्त को होश आता है और वो देखती है कि वो आदमी अपनी माँ के चेहरे को निकाल रहा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि वही आदमी था जो उस न्यूज़ में दिखा था। अब ये सब देखकर वो लड़की डर जाती है और रेडियो में मदद मांगने लगती है, जिसे गैस स्टेशन वाला सुनता है और सैली को कॉल करता है। यहाँ वेन में उस ऑफिसर को होश आता है, जिसके कारण वो आदमी आकर उस ऑफिसर को मार देता है। पर दांते की दोस्त बेहोश रहने की एक्टिंग करती है, पर वो उसे भी मार देता है और वो गांव की ओर चला जाता है। अब हम गांव में देखते हैं कि वो दोनों उस घर में पेपर को ढूंढ रहे होते हैं, जहां मेलेडी को वो पेपर मिल जाता है। पर तभी वहां वो आदमी आ जाता है और वो दांते को मारता है, जिसके कारण वो वहीं गिर जाता है। अब मेलेडी ये सुनकर कबर्ड में छुप जाती है और घर के बाहर वो सारे लोगों को देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और यहाँ मेलेडी यहाँ से भागने का सोचती है, पर वो वहाँ वापस आता है और मेलेडी फिर से छुप जाती है और वो वहाँ आकर अपना हथौड़ा और चेंसो को निकालता है, जिसे मेलेडी देख रही होती है। अब रात हो जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि दांते अभी भी जिंदा होता है और वो उस घर से बाहर आती है, जिसे विक्टर देखता है और उसे पूछता है कि ये किसने किया, पर वो वही मर जाता है। जिसके बाद वो अपने गन के साथ उस घर में चला जाता है और उसके साथ जो लड़की होती है उसे वहाँ से जाने को कहता है और वो जाकर उनके बड़े से बस में जाकर बैठ जाती है, जहाँ सब पार्टी कर रहे होते हैं, और वहाँ जाकर दरवाजे को लॉक करवाती है। अब विक्टर उस घर में जाकर उसे देखने लगता है, जिसकी आवाज़ को वो आदमी सुन लेता है और वो अपना चेंसो को स्टार्ट करने लगता है। तभी वहाँ विक्टर आता है और उसको मारने की कोशिश करता है, पर वो आदमी उसे मार देता है, जिसे मेलेडी देख रही होती है। लेकिन मरते मरते विक्टर मेलेडी को चाबी को अपने जेब से निकालता है ताकि वो यहाँ से बचकर निकल सके। वहाँ हम सैली को देखते हैं कि वो आते समय रास्ते में उस पुलिस वैन को देखती है और जहाँ पर उस औरत की लाश को भी देखती है, जिसके चेहरे को वो निकाल लिया होता है, जिसको देख के वो समझ जाती है कि ये उसका ही काम है। अब गांव में लीला को मेलेडी काफ़ी देर से नहीं दिखने के कारण बाहर जाने का सोचती है, पर उसे वो लड़की मना करती है, पर लीला नहीं मानती और वो बाहर चली जाती है, जहाँ वो दांते की लाश को देखकर बहुत हैरान होती है। वहाँ मेलेडी उस चाबी को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर उसे वो आदमी देख लेता है और उसे अपने हथौड़े से फेंक कर मारता है, जिसके कारण वो वहाँ से गिर जाती है, पर उसे कुछ नहीं होता और वो फर्श के नीचे से भागने की कोशिश करती है, पर वो उसे अपने चेंसो से मारने की कोशिश करता है। पर तभी वहाँ लीला आकर उसे बचा लेती है, बस में बैठ जाती है और उस बस के चाबी को देकर वहाँ से जाने के लिए कहती है और वो वहाँ से जाने लगते हैं। पर तभी बस ड्राइवर को वो आदमी दिखता है और उसे लगता है कि कोई छूट गया है और वो उसे देखने बस से बाहर जाता है, पर वो उस ड्राइवर की सिर को काट कर बस में फेंकता है, जिसे देख के वो सब बस के पीछे वाले हिस्से में चले जाते हैं, जहाँ सारे लोग पार्टी कर रहे होते हैं। अब वो आदमी वहाँ आता है और अपने चेंसो को स्टार्ट करने लगता है, जिसके बाद वो सबको मारने लगता है, पर लीला और मेलेडी बस के दूसरे हिस्से से बचकर वहाँ से निकल जाते हैं और भागने लगते हैं। तभी वहाँ सैली आती है, जिसे देखकर वो दोनों वहाँ से चलने को कहती है, लेकिन सैली उन्हें अपनी कार में बंद करके उसे मारने चली जाती है। अब सैली उसके घर में जाती है, जहाँ उसके ऊपर गन तानती है और उसको पूछती है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ, पर वो उसको जवाब नहीं देता और वहाँ से उन दोनों को मारने के लिए चला जाता है। अब वो जाकर उन्हें मारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ सैली आकर उस पर गोली चलाने लगती है। उसे बताती है कि वो वही लड़की है जिसके दोस्तों को तुमने मार दिया था, और वो मेलेडी को अपनी कार की चाबियों को देती है और उन्हें वहाँ से जाने को कहती है और उसे मारने जाती है, लेकिन वो सैली को अपने चेंसो से मार देता है, जिसे देखकर मेलेडी भागने के बजाय उसको मारने के लिए उस कार को उसके ऊपर चला देती है, पर वो बच जाता है और उनकी कार विक्टर के घर में जाकर टकरा जाती है। अब मेलेडी लीला को वहाँ से भागने को कहती है
और जब वो वहाँ आता है तो वो उसको उसकी माँ के लिए माफ़ी मांगती है, पर तभी वहाँ लीला विक्टर के बड़ी गन के साथ उसे मारने आती है, लेकिन वो गन चलता ही नहीं और वो उसके साथ एक गड्ढे में गिर जाती है। पर वहाँ से निकलने के बाद जब वो लीला को मारने वाला होता है, तभी वहाँ मेलेडी उसी के चेंसो से उसे मारती है और वो अगली सुबह वहाँ से जाने लगते हैं। वो अपनी कार के ऑटो पायलट में लगाते हैं और वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी भी वो वापस आता है और मेलेडी को मार देता है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।